हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यह क्लास जो बीएसएफ एससीएम की तैयारी कर रहा है और दिल्ली पुलिस सीईटी की तैयारी कर रहा है, उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। अगर आपने पीछे 5 क्लास अपलोड की गई है वो नहीं देखी है तो उनको एक बार जरूर देखिएगा। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूं कि इस क्लासों के अंदर से आपके 199 अगर 20 क्वेश्चन बनते हैं तो 17 से 18 क्वेश्चन इन क्लासों से ही बनने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम टाइम को देखते हुए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो बैक स्पेस का, डिलीट का, इंसर्ट का या एस्केप्स का? इन तीनों का उपयोग हम नहीं करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बैक स्पेस का। बैक स्पेस कर्सर के बाईं और यानी लेफ्ट और के कैरेक्टर को हटाता है, जबकि डिलीट बटन कर्सर के दाहिनी और राइट और के कैरेक्टर को हटाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडीयू के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो सही आंसर रहने वाला है मॉनिटर। मॉनिटर को एक वीडीयू कहा जाता है। नोट: मॉनिटर मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं: सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों में नंबर जल्दी टाइप किया जा सकता है? क्या कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट से, या फंक्शन की से, या न्यूमेरिक कीपैड से, या वीडियो कैमरा से? तो न्यूमेरिक कीबोर्ड से हम क्या दबाते हैं? जो नंबर दिया गया है वो। फंक्शन संख्या, फंक्शंस वो होते हैं जो अलग अलग कीबोर्ड पे दी गई है आपको कि मॉडिफिकेशन की हो गई कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट। नंबरिंग कीपैड की कीबोर्ड के दाहिनी और की ओर होता है, जिसके अंदर नंबर और गणितीय गणनाएं तेजी से टाइप की जा सकती हैं। इसे सक्रिय करने के लिए नम लॉक का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो हम कीबोर्ड के अंदर प्रयोग कर रहे हैं, ऊपर आपको ये संख्या दी हुई है 1 से 9 तक। इसके ऊपर एक छोटा सा बटन हुआ, वहां पे लिखा होता है नम लॉक। अगर उसको एक बार क्लिक करने पर ये सक्रिय होता है, एक बार क्लिक करने पे वापिस निष्क्रिय भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? डिवाइस कौन सा नहीं है आउटपुट डिवाइस? मॉनिटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, प्लॉटर या बारकोड रीडर? तो कौन सा डिवाइस नहीं है आपका? आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? मॉनिटर क्या होने वाला है? आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये कौन सा रहने वाले हैं? ये भी आपके आउटपुट। इनपुट क्या रहने वाला है? बारकोड रीडर। बारकोड रीडर बारकोड रीडर का एक इनपुट डिवाइस है जो बारकोड में छिपे डेटा को स्कैन करके कंप्यूटर में भेजता है। मॉनिटर, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नीति एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती हैं जो उपयोगकर्ता की अंगुलियों की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव को माप कर काम करती हैं। उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहती हैं? स्कैनर का, टच पैड का, या कीबोर्ड का, या लाइट पेन का? तो सही आंसर रहने वाला है टच पैड। टच पैड के अंदर ऊपर आप अंगुली का दबाव और चाल यानी मोशन और प्रेशर को डिटेक्ट करके आप अपना कर्सर को इधर से उधर ले जा सकते हो। रिसु की यानी दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहता है, उसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? जो मतलब अपना की दबाकर अपना डेटा इनपुट कर सकता है। इसके अंदर से नहीं, लाइट पेन से इसका भी नहीं उपयोग करके, जॉयस्टिक नहीं, कीबोर्ड का यानी कीबोर्ड से डेटा इनपुट कर सकता है। टेक्स्ट और डेटा इनपुट करने के लिए सबसे प्राथमिक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। मानक कीबोर्ड QWERTY कीबोर्ड के आमतौर पर 104 कीज होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस
है स्कैनर, चुंबकीय सहायक अक्षर पहचानना, प्रोजेक्टर या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। सही आंसर क्या होने वाला है? आउटपुट डिवाइस स्कैनर, ये आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो गया। मैग्नेटिक इंक रीडर, ये भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो गया। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो गया। ये होने वाला है आउटपुट प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जो आपको किसी सफेद पर्दे पे दूर रख के चलचित्र दिखाया जाता है उसे आप प्रोजेक्टर बोलते हैं। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर की स्क्रीन को किसी बड़ी सतह या पर्दे पर दिखाता है। MICR, OCR ये इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है, नील करेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता नील है करेक्टर प्रिंटर का इस्तेमाल करना चाहता है, निम्नलिखित में से उसे किसे चुनना चाहिए? लेजर प्रिंटर को, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, चैन प्रिंटर को या फिर ड्रम प्रिंटर को? किसका उपयोग करना चाहिए जिनसे वो अपना नील करेक्टर प्रिंटर का उपयोग कर सकता है? इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आंसर बताइएगा। अगर आपको आता है तो सभी क्वेश्चन का साथ साथ में आंसर देते रहेगा। इसका सही आंसर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये एक करेक्टर प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है जो एक बार में एक करेक्टर प्रिंट करता है। लेजर प्रिंटर का पेज प्रिंटर कहा जाता है। वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कोड को सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है? मॉनिटर, साउंड का क्या मॉनिटर है जो साउंड में बदलता है? नहीं। स्पीकर, प्लॉटर, ये भी नहीं। ग्राफिकल, ये भी नहीं। सही आंसर क्या होने वाला है? स्पीकर। स्पीकर डिजिटल ऑडियो सिग्नल कार्ड द्वारा परिवर्तित को इंसानों के सुनने योग्य साउंड तरंगों में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? स्पीकर आउटपुट हो गया, प्लॉटर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट, ये रहने वाला है आपका कीबोर्ड इनपुट डिवाइस का उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट 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 प्रिंटर की स्पीड अक्षर चिन्ह प्रति सेकंड CPS में मापी जाती है किसके अंदर? लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स और लाइंस, किसके अंदर मापी जाती हैं इसकी स्पीड? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। सही आंसर रहने वाला है डॉट मैट्रिक्स CPS, करेक्टर पर सेकंड। यह करेक्टर प्रिंटर जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति को मापने की इकाई है। PPM, पेज पर मिनट, लेजर प्रिंटर की गति को मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप पूरा करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी पुनरावस्था यानी प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, टेप ड्राइव या डीवीडी RW और नेटवर्क अटैचमेंट? इसका सही आंसर क्या रहने वाला है 62 नंबर क्वेश्चन का? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आंसर दीजिएगा। तो सही आंसर रहने वाला है टेप ड्राइव। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? प्रिंटर आउटपुट का हो गया, स्पीकर आउटपुट, टच स्क्रीन, मॉनिटर आउटपुट। टच स्क्रीन रहने वाला है जो आपका इनपुट, टच तो रहने वाला है इनपुट और स्क्रीन हो गया आउटपुट देखने के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? माउस हो गया इनपुट डिवाइस का, और स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस का, माइक्रोफोन ये भी इनपुट, और प्रिंटर रहने वाला है आउटपुट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य और करेक्टर दर करेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। मैग्नेटिक अंक करेक्टर रिकॉग्निशन MICR, और ट्रैक बॉल, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR, डिजिटाइजर। इसका सही आंसर क्या होने वाला है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा अगर आपको आता है 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर।
ओसीआर मुद्रित या हाथ से लिखे हुए टैग्स को स्कैन करके डिजिटल एडिटेबल टैग्स में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है? लेजर प्रिंटर के बारे में, ये एक पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का उपयोग करता है, कई फॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है, एक बार में कई कॉपी मुद्रित कर सकते हैं तथा इनकी गति तेज होती है। ये तरल स्याही तथा प्रयोग करते हैं तथा इनकी गति तेज होती है। तो सही उपयोग, इसके सही गलत कौन सा आंसर होने वाला है? चार में से कौन सा गलत होने वाला है? ए बी सी डी। 66 क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? 66 क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, एक बार में कई कॉपी मुद्रित कर सकते हैं तथा इनकी गति तेज होती है। लेजर प्रिंटर में सूखे टोनर का उपयोग होता है, जो तरल स्याही का नहीं होता है। इंजेक्ट प्रिंटर में तरल स्याही का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी बाहरी सोर्स से आती है वे क्या कहलाती है? आउटपुट, इनपुट या थ्रूपुट या फिर रिपोर्ट? क्या होने वाला है? आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट व रिपोर्ट। 67 क्वेश्चन का आंसर, ऐसी सूचना जो कंप्यूटर के बाहरी सोर्स से आती है उसको इनपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन का आंसर होने वाला है हमारा, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? कीबोर्ड आपका इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, प्रिंटर नहीं है, प्रिंटर है आउटपुट का। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापा जाता है बिट, बाइट्स, मीटर, नैनोसेकंड। यह तीनों ही कोई कंप्यूटर मेमोरी की मापने की इकाई नहीं है। बाइट्स मेमोरी मापने की इकाई है। कंप्यूटर मेमोरी को बिट, केबी, एमबी और जीबी, टीबी में मापा जाता है। शॉर्ट में 1 बिट बराबर 8 बिट्स और 1 केबी बराबर 1024 बाइट्स। सॉफ्टवेयर कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी क्या होने वाली है? सॉफ्टवेयर कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी भौतिक पुर्जा, प्रिंटेड पुर्जा या प्रिंटेड आउटपुट या फिर आउटपुट डिवाइस? क्या सही आंसर होने वाला है? सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर या स्क्रीन पर दिखाई देने वाला डिजिटल डेटा है। हार्ड एक कागज या प्रिंटेड किया गया भौतिक प्रिंटेड डाटा है। मैंने आपको ये दोनों चीजें बता दी गई हैं। अगर आपको 70 क्वेश्चन का आंसर पता चल जाता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे तेज सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसे सीपीयू की गति बढ़ाई जा सकती है? कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी? कैश मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच काम करने वाली सबसे तेज मेमोरी या फास्टेस्ट सेमीकंडक्टर मेमोरी जो सीपीयू की कार्य गति को बढ़ाती है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? माउस, स्कैनर, रजिस्टर मेमोरी या जॉयस्टिक्स? सीपीयू का कौन सा हिस्सा है? रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर सीपीयू के अंदर स्थित सबसे छोटी और सबसे तेज स्टोर एलिमेंट होता है जो सीधे प्रोसेस किए जा रहे डेटा को रखता है। निम्न डिस्क में से कौन सी फिक्स डिस्क है? हार्ड डिस्क, फ्लैश डिस्क, ब्लू रे डिस्क या नॉन? कौन सी रहने वाली है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को आमतौर पर कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर स्थायी रूप से इंस्टॉल किया जाता है, इसलिए इसे फिक्स डिवाइस डिस्क भी कहा जाता है। सीपीयू में उपयोग किया जाने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू या ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर कंट्रोल यूनिट या फिर रजिस्टर? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 74 क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है रजिस्टर। प्रोसेसिंग के दौरान डेटा, इंस्ट्रक्शन और एड्रेस को टेम्परेरी रूप से होल्ड करने के लिए रजिस्टर का उपयोग
होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट बोर्ड, फर्मवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी या मदरबोर्ड क्या रहने वाला है? इसका आंसर क्या रहने वाला है? 75 क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है? जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताइएगा। अब अगर आपको आता है तो मदरबोर्ड सही आंसर है। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। इसे पीसीबी भी कहते हैं, जिसे पर सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क और सभी पार्ट्स आपस में जुड़े होते हैं। ये हमारी आज की क्लास रही है। अगर आपको सभी क्वेश्चन आते हैं तो कम आ रहे हैं और क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।